नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो जैसा कि पिछली बार हम लोग लेक्चर को पढ़ रहे थे, जिसका मतलब यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ये चैप्टर तो पिछली बार बताई दी थी, एल्डिहाइड कीटोन है। तो लेक्चर हमारा पिछला कहाँ पर था? कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा निर्माण पढ़ रहे थे, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के एक साथ में। तो लास्ट हमारा जो लेक्चर था वो इस रिएक्शन पर आकर ख़त्म हुआ था। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक है। इसमें ये तो बता दिया था क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन, जिस तरीके C6H5 यहाँ पर है, सेम C6H5 यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम बेंजोएट और ये हो जाएगा आपका कैल्शियम फार्मेट। ठीक है। इसके बाद अगर कैल्शियम बेंजोएट को अकेला गर्म करेंगे तो बेंजोफिनान बनता है। ठीक है। आइए अब देखते हैं हम नेक्स्ट बनाने की विधि। नेक्स्ट बिल्कुल इसी तरीके से है। ठीक है। देखिए होता क्या है इसमें, जैसा इसमें बताया था कि अगर हम इसको गर्म करते हैं ये, तो हमें फार्मेल्डिहाइड बनेगा और इसको तो एसीटोन बनेगा। और जब दोनों को ऐड करेंगे तो इनका कॉमन तो बनेगा ही बनेगा, साथ में एस्टल्डिहाइड अलग से बनता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसी तरीके से बिल्कुल सेम रिएक्शंस रहेंगी हमारी नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्लों के उत्प्रेरित अपघटन द्वारा, इसमें देखिए कार्बोक्सिलिक अम्लों की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर मैग्नीज ऑक्साइड के ऊपर प्रवाहित करते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। देखिए ये आपका फार्मिक अम्ल का जब ये मैग्नीज ऑक्साइड की प्रेजेंट में जब इसको गर्म करेंगे तो आपको बन जाएगा फार्मेल्डिहाइड और H2O, C2। ठीक है। इसके बाद अगर एस्टिक अम्ल की वाष्प को गर्म करते हैं सेम कंडीशन पर तो बनेगा एसीटोन और H2O, CO2। अगर आप गौर करेंगे तो ये इतना क्या है, कॉमन है। ठीक है। और अगर इन दोनों को मिला दें तो ये कॉमन वाला ये और ये बनेगा, साथ में बन जाएगा एस्टल्डिहाइड। देखिए कैसे। अच्छा, एक चीज़, फार्मिक अम्ल से क्या बनना, फार्मेल्डिहाइड, और एस्टिक अम्ल से क्या बनना, एसीटोन, और ये दोनों है कॉमन। और दोनों को एक साथ मिला देंगे तो देखिए क्या होता है, ये हो गया ये वाला और ये हो गया ये वाला। दोनों को सेम कंडीशन में गर्म करेंगे तो देखिए ये पुरानी रिएक्शन है जो उन दोनों से बनी थी, फार्मेल्डिहाइड, एसीटोन, H2O और CO2। इसके बाद यहाँ पर हमारे साथ क्या मिल गया, एस्टल्डिहाइड अलग से मिल गया। ठीक है, जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में बताया। इसके बाद अगर बेंजोइक अम्ल और फार्मिक अम्ल को गर्म करेंगे तो आपका बेंजल्डिहाइड बनेगा और CO2 H2, जो कि पीछे आपको बताया था कैल्शियम फार्मेट और कैल्शियम बेंजोएट वाले में। ठीक है। चाहिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर लिखा है कि जैम डाइहैलाइड के जलापटन द्वारा, तो इनका जलापटन करने से एल्डिहाइड कीटोन प्राप्त होते हैं। किसका जलापटन करने से? जैम डाइहैलाइड का। तो ये जैम डाइहैलाइड है, सेम पोजीशन पर दो लगे हैं तो जैम वाला है, और अगर अलग अलग पर लगे तो आपको बताया था क्या बिसनल होते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए अगर सेम कंडीशन, अगर मैथिलीडीन क्लोराइड का करेंगे तो फार्मेल्डिहाइड, और एथिलीडीन का करेंगे तो एस्टल्डिहाइड, और प्रोपिलीडीन का करेंगे तो एसीटोन। तो सेम कंडीशन, मतलब कि इसको अगर इसकी जगह पर इसे रख दें तो बनेगा फार्मेल्डिहाइड, और अगर इसकी जगह पर इसे रख दें तो बन जाएगा आपका एस्टल्डिहाइड, और इसी की जगह पर इसकी जगह पर इसको रख दें तो आपका बन जाएगा क्या, एसीटोन। ठीक है। अच्छा, ये मैथिलीडीन नाम है। ठीक है, मैथिलीडीन, एथिलीडीन, प्रोपिलीडीन। ठीक है, ये इनके नाम हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन और है, ये बेंजलिडीन की रिएक्शन की वजह से करा देंगे तो बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, KCl और H2। अब देखें ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें से, एल्कीन की ओजोनीकरण से। तो देखिए एल्कीन का ओजोनीकरण करते हैं तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड और कीटोन। देखिए इन रिएक्शन को अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं रिएक्शन से किससे कैसे बनेगी। ठीक है, ये जब के लिए होता है जब हमारे पास मतलब ये कॉमन रिएक्शन है। अब किससे कैसे बनाएंगे तो डायरेक्ट हम आपको वो बताते हैं, तो आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिएगा। फार्मेल्डिहाइड को प्राप्त करने के लिए एथिलीन का ओजोनी अपघटन कराते हैं। तो ये फार्मूला है आपका एथिलीन का और ये ओजोन का। तो जब रिएक्शन करा देंगे तो आप देखिए इस तरीके से बनाना होगा आपको। H2C, ये सेम H2 यहाँ भी जो डबल बॉन्ड फ्री है वो आपको यहाँ लगाना है, और जो 2 ऑक्सीजन बचे हैं वो आपको इस तरीके से ऐड करना है। ठीक है। इसके बाद जो बना है आपका ये मतलब एक माध्यमिक यौगिक बना है या अस्थायी कंपाउंड बनेगा ये,
तो इसका हम क्या करेंगे, जल अपठन। तो जैसे ही जल अपठन कर देंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड आपको बन जाएगा। तो यही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पर क्या है, अच्छा एक थोड़ा सा इसमें ऐड और है, जैसे लिखा है एसिटिल्डिहाइड को प्राप्त करने के लिए ब्यूट-2-ईन का ओजोनीय अपघटन कराते हैं। ध्यान रखना यहाँ पर ये जो CH है, इसके यहाँ ऐसे लाइन खींच के CH3 और ऐड करना, तभी ये आपका कंप्लीट बनेगा ब्यूट-2-ईन। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिस्टेक थी। ब्यूट-2-ईन बनाने के लिए हमें यहाँ पर देखो, वैसे तो आप यहाँ कर सकते थे लेकिन यहाँ जगह नहीं है, तो आप अपनी कॉपी में इस तरीके से CH के साथ में CH3 जोड़ देना। ठीक है, हम यहाँ के हिसाब से बता रहे थे CH3। चलिए, तो ब्यूट-2-ईन का जब जल देखिए, और यहाँ पर ईन आएगा लास्ट में, जो ENC लिखा है ये ENE ब्यूट-2-ईन का ओजोनीय अपघटन कराते हैं। तो इसी तरीके से देखिए ये वाला जो CH3 अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पर CH3 रखना, जो CH2 है यहाँ पर आएगा आपका CH3। ठीक है, CH तो जैसे ही आप यहाँ पर CH3 रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा, हम आपको बता देते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH इतना हो जाएगा आपका, यानी कि इस 2 को 3 कर देना आप, ये वाला 2 है। इसके बाद जो आपको बोला बगल में CH3 इस तरीके से जोड़ देना है, तो ये 4 कार्बन हो जाएगा, 1 2 3 4, और 4 कार्बन पहला दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो ये नाम हो जाएगा आपका ब्यूट-2-ईन का। ठीक है, तो ब्यूट-2-ईन का जब ओजोनीय अपघटन करेंगे तो आपको मिलेगा एसिटिल्डिहाइड। तो कभी कभी ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि ओजोनीय अपघटन किसका करने से क्या मिलता है। अगर एथिलीन का करेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड, ब्यूट-2-ईन का करेंगे तो एसिटिल्डिहाइड। ठीक है, और इसके बाद है एसीटोन को प्राप्त करने के लिए 2,3 डाईमेथिल ब्यूट-2-ईन का ओजोनीय अपघटन करते हैं। तो 2,3 यानी कि पहले दूसरे पे फिर तीसरे पे डाईमेथिल ब्यूट-2-ईन 1 2 3 4, तो ये नाम आपका सही है, ये है आपका ये 2,3 डाईमेथिल ब्यूट-2-ईन का। ठीक है, जल अपघटन करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका, तो इसमें भी हमें सेम प्रोसेस इसी तरीके से एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाना होगा, जिसके बाद आप क्या करेंगे, जल अपघटन, तो आपको बन जाएगा एसीटोन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि मतलब यहाँ पर हमें देखिए होगा क्या, CH3 और CH3 सेम अपनी जगह पर रहेंगे। इसके बाद हमें जो ये वाले कार्बन है इसमें हमें एक तरफ CH3 एक तरफ CH3 एक तरफ हो, तो ये बीच वाला जो O होगा वो दोनों कार्बन से जुड़ा होगा, और ऊपर से आप इस तरीके से इनको जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसके बाद रह गई है, तो इसके बाद हमारी रिएक्शन और है जो इम्पोर्टेंट है, उनको हम देखते हैं एल्काइन के जल वियोजन से। तो जब एल्काइनों का जल वियोजन H2SO4 HgASO4 की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं तो कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। ये है आपका एसिटिलीन, और ये क्या कह रही है, जल H2O का योग कर दिया। कौन सी कंडीशन में, ये वाली H2SO4 और HgASO4 और 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो मिल जाएगा आपको क्या, एसिटिल्डिहाइड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये कॉमन रिएक्शन है इसकी। ठीक है, अच्छा कॉमन रिएक्शन और क्या है, अगर ये अगर एसिटिलीन की अपेक्षा यानी कि 2 कार्बन वाले एल्काइन की अपेक्षा 3 कार्बन 4 कार्बन वाला जब आप लोगे तो उसमें एसीटोन ही बनता है। ये लिखा है, एसिटिलीन के जल वियोजन से सदैव एसिटिल्डिहाइड तथा अन्य सभी एल्काइन के जल वियोजन से कीटोन प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी बन सकता है कि यदि कौन सी रिएक्शन में एल्काइन के जल वियोजन में 3 कार्बन वाले या 4 कार्बन वाले एल्काइन लिए जाए तो मुख्य उत्पाद क्या होगा, या प्रमुख उत्पाद तो क्या होगा, तो आपको बताना होगा एसीटोन। ठीक है, चलो अभी 1-2 रिएक्शन और कर लेते हैं, अभी टाइम है अपने पास। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर है हमारे पास फिर से केवल एल्डिहाइड बनाने की विधि है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो रोजनमुंड अभिक्रिया, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते आपको बताएंगे। सबसे पहले ध्यान रखना, ये रोजनमुंड एक वैज्ञानिक नाम, तो वैज्ञानिक के नाम की जितनी भी अभिक्रियाँ आपको बताते जा रहे हैं, यानी कि जिनमें नाम दिखाई दे, चाहे सेंडमायर हो, चाहे फ्रैंकलिन अभिक्रिया हो या वुड्स अभिक्रिया, तो नाम वाली रिएक्शन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या, उबलते हुए जालीन माध्यम में एसिड क्लोराइड का अपचयन, PdSO4 PD और BaSO4, यानी कि PD होता है पैलेडियम और BaSO4 होता है बेरियम सल्फेट
की उपस्थिति में कराने पर एल्डिहाइड बनते हैं। इसे रोज़नमुंड अभिक्रिया कहते हैं। जब इसकी अभिक्रिया पूछी जाए तब आपको अभिक्रिया बतानी है। जब इसके बारे में टिप्पणी पूछा जाए तो इतना ही बताना है आपको। उबलते हुए जालीय माध्यम में एसिड क्लोराइड का अपचयन किसकी उपस्थिति, कभी कभी इतना ही पूछ लिया जाता है कि रोज़नमुंड अभिक्रिया की उपस्थिति में किसको लिया जाता है, तो PdBaSO4। PD होती है आपकी पैलेडियम धातु और BaSO4 होता है बेरियम सल्फेट। अच्छा, इसके बाद है ये है आपका एसिल क्लोराइड, इसका नाम है एस्टिल क्लोराइड। अपचयन करने के लिए H2 का ऐड कराते हैं हम लोग और PdBaSO4 क्या हो जाएगी कंडीशन, तो क्या बन जाएगा आपका एस्टिल्डिहाइड और HCl। इसके बाद यहाँ पर है बेंजोल क्लोराइड, तो आपको बन जाएगा बेंजिल्डिहाइड और HCl। अच्छा, अब इनका और यहाँ पर यूज किया है तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। इसमें HCHO प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता, और का कारण देखिए, कारण क्या है, HOCl अस्थायी यौगिक है। यहाँ PD उत्प्रेरक का कार्य करता है, जबकि BaSO4 उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, जबकि BaSO4 उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। BaSO4 क्रिया में बने एल्डिहाइड को एल्कोहल में बदलने से रोकता है, यानी कि जो BaSO4 है इसका दोबारा अपचयन ना हो जाए, इस वजह से इसको आगे अपचयन में होने से रोकता है। ठीक है, एल्डिहाइड को एल्कोहल में अपचयन होने से रोकता है। इसके बाद यदि अम्ल की क्रिया डाई एल्किल कैडमियम क्लोराइड से कराते हैं तो कीटोन बनते हैं, यानी कि इसी की क्रिया किससे कराएं, डाई एल्किल कैडमियम से, तो क्या बनेगा आपका एसीटोन। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, जो भी हमारे बनाने की विधि बची है। इसके बाद भौतिक गुण और रासायनिक गुण, शायद है 1 ही 2 मेथड बचे होंगे इसके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।